जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूपीटीपीएससी फॉरेस्ट गार्ड 2016 की कट ऑफ के बारे में। ये फाइनल कट ऑफ होगी, लिखित परीक्षा वाली कट ऑफ इसमें मैं नहीं बताऊंगा। जो फाइनल कट ऑफ गई थी यानी रिटन एग्जाम की मिला के और इंटरव्यू के 20 नंबर मिला के, तो ये जो फाइनल कट ऑफ थी 200 में से लगी थी। चलिए बात करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, पिछली बार 2016 में जो वैकेंसी आई थी, वन रक्षक की अलग थी और आपके इसमें विधान वन रक्षक की अलग थी। 2 वैकेंसी थी और दोनों की फाइनल कट ऑफ अलग लगी थी, ठीक है। और रिटन एग्जाम की सेम कट ऑफ लगी थी। तो इस बार भी आपका ऐसे ही होगा, यानी आपकी फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड दोनों की सेम लगेगी अभी। उसके बाद में जो फाइनल आपका कट ऑफ लगेगी तो उसकी अलग लग के आएगी, जो आपका मतलब फिजिकल वगैरह हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो वैकेंसी थी 664 पोस्ट पे वैकेंसी निकली थी, ठीक है। तो वन रक्षक पद का पहले कट ऑफ हम बात करते हैं। देखिए, वन रक्षक की कट ऑफ इसके अंदर पहले है। ओबीसी की बात करते हैं तो इसमें अंतिम चयनित अभ्यर्थी का कुल प्राप्तांक यानी 132। तो मतलब ये है कि 132 पे कट ऑफ लगी थी। जो लास्ट लड़का जनरल का था उसके 132 नंबर थे। उसी अभ्यर्थी के यानी अंतिम चयनित अभ्यर्थी के लिखित परीक्षा के जो अंक थे वो थे 120। अंतिम चयनित अभ्यर्थी की जो जन्म तिथि थी वो थी 13/5/1990, ठीक है। तो मतलब जो लास्ट वाला बंदा था जिसको इन्होंने लास्ट जनरल कैटेगरी या जिस कैटेगरी में लिया हो उसके अंक दिए हैं फाइनल, ठीक है। इंटरव्यू के बाद और लिखित परीक्षा के बाद, उसके बाद में लिखित परीक्षा में कितने थे और उसके बाद उसकी जन्म तिथि भी बोली, ठीक है। एससी की अगर हम बात करें तो 90.5789 पे कट ऑफ लगी थी, ठीक है। जो लास्ट का लड़का था उसके इतने अंक थे, ठीक है। और उसी बच्चे के लिखित परीक्षा में 76.5789 मतलब 5789 करके इसकी लिखित परीक्षा के अंक थे, ठीक है। इसकी कट ऑफ 1/8/1982 थी। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बात करते हैं तो इसकी कट ऑफ मतलब कट ऑफ ही मान के चलिए, कुल प्राप्तांक को छोड़कर नहीं कहूँगा मैं हर बार, ठीक है। तो उसकी जो एसटी की कट ऑफ लगी थी वो लगी थी 111 पे, ठीक है। और जो ये बच्चा लास्ट का लिया गया था इसी के लिखित परीक्षा में 99 नंबर थे। डेट ऑफ बर्थ थी 15/7/1993, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग की ओबीसी की बात करते हैं तो जो लास्ट का लड़का लिया गया था उसके 123 थे और उसी बच्चे के लिखित परीक्षा में जो अंक थे वो थे 112, ठीक है। अंतिम चयनित अभ्यर्थी की जन्म तिथि 25/8/1997। अब आप सभी के कुछ कमेंट्स भी मेरे पास आएंगे, वो मैं अभी बता दूं क्या कमेंट्स आएंगे। कि आप कहोगे कि ओबीसी की रिटन एग्जाम की जो कट ऑफ लगी थी वो 117 पे लगी थी, अब लिखित परीक्षा के 112 नंबर कैसे आए, ठीक है। दोस्तों, इस चीज़ का मुझको नहीं पता, बट ये फाइनल में इतने ही नंबर दिखा रहा है। हो सकता है कि बाद में बच्चे बुलाए गए हों, ये जो भी हो, ठीक है। ये फाइनल कट ऑफ है, इस हिसाब से फाइनल कट ऑफ रही थी, ठीक है। क्षैतिज आरक्षण की अगर हम बात करते हैं तो महिला में जो महिला की जो कैटेगरी है यानी मतलब फॉरेस्ट गार्ड में वन रक्षक में, तो उन्हें सभी जो लड़कियां थीं उनको सेलेक्ट कर लिया गया। इन्होंने कहा है सीधा महिला अभ्यर्थी मूल श्रेणी के अंतर्गत चयनित, सभी को ले लिया जितनी भी महिलाएं बची थी। हो सकता है कि पद खाली भी चले गए, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, ठीक है, उनकी लगी थी 124 पे, 124.7895, ठीक है। और लिखित परीक्षा के इसी बच्चे के नंबर थे 110.7895, ठीक है। इसकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि थी 15/8/1990। अब मेरे पास कमेंट्स करते हैं, मनोज कुमार करके नाम है शायद उनका, वो पूछते हैं फिर डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 124 पे मेरिट गई थी पिछली बार 200 में से, ठीक है। तो अपना नंबर स्कोर देख लेना। भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ लगी थी वो लगी थी 86 पे। अंतिम चयनित लिखित परीक्षा के जो अभ्यर्थी मतलब इन्हीं के लिखित परीक्षा के जो अंक थे वो थे 73। अंतिम चयनित अभ्यर्थी की जन्म तिथि 15/6/1975, इनकी 1975 डेट ऑफ बर्थ थी। ये आपकी कट ऑफ जो मैंने अभी बताई ये है आपकी फॉरेस्ट गार्ड यानी वन रक्षक की कट ऑफ। अब बात करते हैं विधान भवन रक्षक की कट ऑफ। देखिए, फॉरेस्ट गार्ड यानी वन रक्षक में ज़्यादा पद थे और विधान भवन रक्षक यानी काउंसलिंग हाउस गार्ड के जो पद थे वो कम थे,
ठीक है, तो इसलिए इसकी जो कट ऑफ लगी थी हाई लगी थी। और इस बार भी जो आपकी कट ऑफ है वो वाइल्ड लाइफ गार्ड की हाई लगेगी, यानी वन्य जीव रक्षक वाली। ठीक है, और एक चीज़ बता दूं, जो वन्य जीव है और वन रक्षक है दोनों अलग हैं, दोनों का काम अलग है। ठीक है, तो दोनों की अलग अलग कट ऑफ लगेगी। आप देख सकते हैं जो SI वाली वैकेंसी आई है इसमें अलग अलग वैकेंसी निकाली है। ठीक है, तो बात करते हैं विधान भवन रक्षक की। देखिए जनरल की बात करते हैं तो इसमें 166.52 यानी 5, 2, 6, 3 पे की कट ऑफ लगी थी। यानी अंतिम चयनित अभ्यर्थी कितने नंबर थे, उसी बच्चे के जो लास्ट के यानी जो लिखित परीक्षा के नंबर थे वो थे 155.5263 और अंतिम चयनित अभ्यर्थी की जन्म तिथि यानी इसी बच्चे की 31/5/1996। SC की बात करते हैं तो 138 पे कट ऑफ लगी थी और इसी बच्चे के लिखित परीक्षा के अंक 123 थे। 16/5/1995 डेट ऑफ बर्थ थी। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की बात करते हैं तो 147.9474 लिखित परीक्षा के अंक थे 132.9474। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ थी 25/8/1991। नीचे चलते हैं। क्षैतिज आरक्षण की अगर बात करते हैं तो इसमें 2 ही आरक्षण थे, मतलब महिला और भूतपूर्व सैनिक। इसमें आश्रित वाले भी नहीं थे और इसमें और जो कैटेगरी होती हैं वो भी नहीं थे। ठीक है, तो महिला की बात करते हैं तो 130 नंबर थे। ठीक है, 130 जो लास्ट वाली लड़की को सिलेक्ट किया गया उसके 130 नंबर थे और लिखित परीक्षा में 116 नंबर थे। डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो 15/3/1993 उनकी डेट ऑफ बर्थ थी। ठीक है, तो 130 पे कट ऑफ लगी थी। भूतपूर्व सैनिक की बात करते हैं तो 115.2105 पे कट ऑफ लगी थी और रिटन एग्जाम यानी आपके रिटन एग्जाम के जो नंबर थे वो थे 103.2105। डेट ऑफ बर्थ थी 14/11/1977। तो दोस्तों इस तरीके से कट ऑफ लगी थी और इसकी जो ये कट ऑफ है, ये जो कट ऑफ है ये हाई लगी थी। ठीक है, विधान भवन रक्षक की वन रक्षक के मुकाबले। ठीक है, तो इसी से आप अंदाज़ा इस बार का लगा लीजिए। ठीक है, कि इस बार कितना हो सकता है। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से तो इस बार कट ऑफ कम ही जाएगी जहाँ तक मुझको लग रहा है। बाकी फिर इच्छा है कितनी जाए। ठीक है, बाकी वेट करिए और देखिए। ठीक है, और इसमें ये भी कहा गया है, नीचे आप देखेंगे, यदि 2 या अधिक अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा में बराबर अंक प्राप्त करे हों तो सूची में उस अभ्यर्थी को उच्च स्थान पर रखा जाएगा जो आयु में ज्येष्ठ होगा। ठीक है, मतलब ये है कि पहले इन्होंने यहाँ पे कहा है 2 अभ्यर्थी के बराबर औसत अंक प्राप्त होने पर लिखित परीक्षा के जो अंक होंगे उन्हें आगे रखा जाएगा। अगर फिर भी उसके बराबर रहते हैं तो अभ्यर्थी के जो लिखित परीक्षा के अंक हैं उनको पहले रखा जाएगा। अगर वो भी वो है तो फिर उसके बाद में जो एज है, एज का डिफरेंस, फिर उसको लिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया यूपी फॉरेस्ट गार्ड की कट ऑफ 2016 के बारे में। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।